सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज 69,000 शिक्षक भर्ती पे जो आरक्षण का मामला, जो आरक्षण विसंगति के उपरांत 6800 सीटें आई थी, उस पर हम लोग बात करेंगे। मुद्दा बहुत गंभीर है। आज शासन प्रशासन इस स्तर पर एक माहौल, बहुत बड़ा माहौल क्रिएट किया जा रहा है। उन्हीं सब मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को देखिएगा तो जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप जब भी इस वीडियो को देखिएगा जरूर शेयर करिएगा। और ये कहीं ना कहीं पिछड़े दलितों की लड़ाई है। पिछड़े दलितों के लिए ये बहुत बड़ा संघर्ष है। आप लोग जो भी साथी इस लाइव सेशन से जुड़ रहे हैं, वो इस वीडियो को हर ग्रुप में, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कारनामे इस भर्ती के लिए किए जा रहे हैं। जहां एक तरफ अधिकारी अपने आप को बहुत पाक साफ समझते हैं, हम लोगों को नेता और चंदा चोर और तमाम सारी चीजें, तमाम मुद्दे हैं, उन पर अधिकारी भी आते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप एक बात बताना चाहता हूं कि जब इन अधिकारियों को लगता है, जब इन अधिकारियों को ये लग रहा है कि हम लोग गलत कर रहे हैं, हम लोग लोगों को बरगला रहे हैं, हम लोग सरकार विरोधी हैं, तो हम ये कह रहे हैं ना कि हम सही हैं। 6800 की लिस्ट आना ये साबित करती है कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ था। प्रथम दृष्टया हम सही हुए ना? इस बात को बताइए, हम सही हुए ना? तो आज ये मनुवादी अधिकारी, मनुवादी विचारधारा के लोग क्यों हमको बता रहे हैं कि कोर्ट से ज्वाइनिंग मिलेगी? व्हाट नॉनसेंस! सर क्या बेवकूफी है ये बताएं? क्यों कोर्ट के पीछे हम भागेंगे? बताइए, क्यों कोर्ट के पीछे भागेंगे? हमारी क्या गलती है कि हम कोर्ट के पीछे भागे? अरे साहब, सीधा साधा मामला है। 69,000 शिक्षक भर्ती में रिजर्वेशन वायलेंस हुआ। आदरणीय योगी जी ने हम लोगों को न्याय दे दिया। अब हमारी ज्वाइनिंग करा दो। जब हम आपसे ज्वाइनिंग मांग रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि नहीं, आपका मामला कोर्ट में है। तो भाई साहब, हमारे इस मामले पे किसी ने कोर्ट में कोई स्टे नहीं है और कतई कोई रोक नहीं लगी है। तो ये बरगलाना आप लोग बंद कर दें, ठीक है? ये कतई हम लोग ना बर्दाश्त कर पाएंगे और एक समय तक, एक तय समय तक ही हम लोग इस चीज को सह पाएंगे। बात को समझिए। दूसरी बात देखिए, मजे की बात सुनिएगा। पिछड़ा दलित होना कितना बड़ा गुनाह है इस उत्तर प्रदेश में। जब तक, तभी तक गुनाह है जब तक आदरणीय योगी जी तक मामला नहीं पहुंच रहा है। ठीक, हम ये मान के चलते हैं कि हमारे राजा, और राजा एक राजा होता है, वो कभी भी अपनी प्रजा के साथ गलत नहीं करना चाहता। और प्रजा, पिछड़े दलित भी हैं, प्रजा जनरल के लोग भी हैं, सभी लोग उनकी प्रजा हैं, ऐसा मान चलते हैं, जो कि संविधान है। संविधान को आप अगर उस पद पे हैं, एक संवैधानिक पद पे, तो आपको संविधान मानकर ही चलना पड़ेगा, ठीक है? तो एक सुनिएगा, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा। तमाम आप सभी लोगों के कमेंट भी आमंत्रित हैं। हम आपसे चाहेंगे कि आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से भी हमसे बातचीत कर सकते हैं। तो वास्तविकता ये है कि जब एक भर्ती में घोटाला होता है तो उसका दूसरा स्टेप ये होना चाहिए कि जैसे आप हमें न्याय दे दिए, लेकिन उन अधिकारियों को आपने सस्पेंड नहीं किया। ये गलत है। हमें हमारा हक अधिकार नहीं मिला और हमको 2 साल नौकरी से वंचित किया गया। लेकिन जब हमको न्याय मिलना चाहिए तो वो न्याय आपने एक झुंझुना पकड़ा दिया लिस्ट, बेटा ऐश करो। तो भाई साहब, वो झुंझुना पकड़ के हम चढ़ेंगे। मैं आज लाइव डिबेट के माध्यम से भी बोला हूं कि साहब, तब हम लोग जी जान से लड़े थे जब हमारे पास छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी नहीं थी। लेकिन आज की जो स्थिति है, वर्तमान की जो स्थिति है, हमारे पास फर्स्ट क्लास लोहे की सीढ़ी है और वो 10 पावदान बन चुके हैं।
लेकिन इत्तेफाक ये है कि एक पावदान पीछे अभी हम खड़े हैं। बस हमारी इतनी है। मैं उन भाइयों, उन बहनों, उन जो हमारे साथी संघर्ष के हमारे साथ लड़ रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि स्थिति में वहां हूं। और कोई ये सोचे कि पिछड़े दलित बेबस हैं, हमसे भीख मांगेंगे, हमसे ये सोचेंगे कि नहीं हमारा वो करें, नहीं। अरे यार, लड़ेंगे हम। अपने अगर हक अधिकार के लिए नहीं जागेंगे तो किस बात के पढ़े लिखे, किस बात के पढ़े लिखे बताइए? जो लोग आज घर में बैठ के तमाशा देख रहे हैं, किस बात के पढ़े लिखे हो यार? किस बात के पढ़े लिखे हो बताइए? मुझे पता है कि मेरे हक अधिकार के साथ गलत हुआ है, और साला मैं ना लड़ूं तो सबसे बड़ा बेवकूफ। और अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने लोगों में क्या मुंह दिखाएंगे हम लोग? आज 10 साल बाद जब हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे तो आप बड़े गर्व के साथ बताएंगे कि हम एक भर्ती में परीक्षा दिए थे, फर्स्ट क्लास पास भी हो गए थे, और मास्टर बनते बनते रह गए, क्योंकि उस समय मनुवादी विचारधारा की सरकार थी। और कुल मिला के माननीय योगी जी की बात उनकी अधिकारी नहीं मान रहे थे, और हम लोग हमारे डर के मारे घर में बिल में बैठे थे। तो भाई साहब, मुझसे नहीं होगा। अगर मेरा नाम बाहुबली है तो उस बाहुबली के काम को भी हमको करना होगा। आपको आपके मां बाप ने इस पिछड़े दलित कौम में पैदा किया है, तो आपको पिछड़ा दलित अपने आप को समझ के वो लड़ाई लड़नी भी होगी। जितनी जिम्मेदारी हमारी है, जितनी जिम्मेदारी आपकी भी है, जितनी जिम्मेदारी उन बहनों की भी है, उतनी जिम्मेदारी समाज की है। जो समाज के दलाल टाइप के नेता हैं, जो समाज को बेच बैठे हैं, उनकी भी है। आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं वो समाज के दलाल कौन हैं। और जो अपने आप को सोचते हो कि हम समाज के दलाल नहीं हैं, तो भाई साहब, कुर्सी मत तोड़िए सरकार की, न्याय दिलाइए। अगर आप न्याय दिलाएंगे तो हम आपको अपने समाज का नेता मानेंगे। अदरवाइज झूठी मूठी मंत्रियाना से हमें काम नहीं चलने वाला, और ना हम पीछा छोड़ने वाले, ना आपके हम बरगलाने में आने वाले। बात सीधी साफ समझ लें कि अगर आप ये चाह रहे हो कि आप बरगला दोगे, हम आपकी बात मान जाएंगे, तो मंत्री जी, नेतागिरी में आपके हम ना फंसने वाले। हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, और आंदोलन इतना जोरदार करेंगे कि पूरी दुनिया को बताएंगे कि हमें हमारा हक अधिकार, अगर आप आराम से ले रहे हो तो ठीक है, लड़ के लेंगे। कोई माई का लाल नहीं है कि हमारा हक अधिकार छीन ले। और वो जो भाई बहन घर बैठ के रोते हैं, इमोशनल मैसेज करते हैं, मैं बात बता दूं, वो इमोशन से जिंदगी नहीं चलने वाली। आप लखनऊ आइए, लखनऊ लड़िए। मैं बार बार वही कह रहा था कि लखनऊ में आपको किराए का कमरा लेना होगा। झूठी लड़ाई अगर हम ही यही कहते हैं कि नहीं हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और खासा घर बैठ के घूमे, तो बहुत मजा आएगा। और जो लोग बेशर्मों की तरह वीडियो को देख रहे हो, मेरे हिसाब से कि एक एक ग्रुपों में, 10-10 ग्रुपों में आप लोग इसको शेयर कर दें। हमें भी अच्छा लगेगा कि लोग जागरूक हैं, लोग देख रहे हैं, और लोग जागेंगे। अभी तक कहां तक मामला पहुंचा है वो भी आज हम आप लोगों को बता देते हैं। हमारा मामला हर शीर्ष स्तर पे है, चाहे स्वतंत्र देव जी हों। और हां, आज हम लोगों ने बहुत सोच समझ के एक नाम ढूंढा है। एक हमारे डिप्टी सीएम है बेबस मौर्य, वो हमारे डिप्टी सीएम बेबस मौर्य जी हैं। उनका यही नाम मुझे पता है। पहले स्टूल मंत्री था, लेकिन आई थिंक अब स्टूल पे नहीं, सोफा बैठते हैं, तो सोफा पर भी बेबस हैं।
तो वो हमारे समाज के हैं। मुझे कहने में बहुत दर्द भी हो रहा है कि अपने समाज के लोगों को हम बेबस बोल रहे हैं, लेकिन हमारी साफ मजबूरी है। हमारा काम हो जाए तो हम समझ लेंगे कि हमारे समाज के नेता हैं। अगर साहब हमारा काम नहीं होगा तो हम हर स्तर की लड़ाई लड़ेंगे। ये साहब ये झूठी मूठी सरकार, जनता के द्वार, उत्तर प्रदेश की सरकार ये है वो है, नहीं सुनेंगे भाई साहब, नहीं सुनेंगे। बात साफ साफ है, गलत होगा, आग लगेगी तो धुआं उठेगा। तो भाई ये उसमें चाहे मंत्री आए और चाहे संतरी आए, चमड़ी सबकी है, सबकी जलेगी। आज आप पावर में हैं तो आप रौब दिखाएं, बेशक आप रौब दिखाएं, लेकिन काम भी करवाएं। बहुत समय है, इंतजार करेंगे। हम अपने नेता आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी का भी इंतजार करेंगे, आशीष पटेल जी का भी इंतजार करेंगे, स्वतंत्र देव जी का भी, और बेबस मौर्य जी, आप समय हमारा काम करवा दें। आप डिप्टी सीएम हैं, आप सबसे बड़े पद पे हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी बनती है, और आप हमको न्याय दिलवाएं। और आप अगर हमको न्याय दिलवाएंगे तो आपकी लड़ाई, आप हमारी लड़ाई लड़ेंगे तो हम लोग आपका मान सम्मान सब कुछ करेंगे। लेकिन साहब 5 साल स्टूल पे बैठ के आपने बिता दिया और 5 साल सोफा पे बैठ के बेबस रह के बिताएंगे तो हम लोग बुराई भलाई करेंगे। इस बात को आप लोग समझ। कुल मिला के कल हम लोग, कई साथी हमारे कमेंट कर रहे हैं कि कल आप क्या हुआ, आपका डेलीगेशन कहां कहां मिला। तो बहुत सार्थक है और बहुत सिस्टमैटिक हम लोग काम कर रहे हैं, वो आपको दिखेगा। 8 महीने के संघर्ष में हम लोगों ने बहुत कुछ कर डाला, 0 से 10 सीढ़ी बना डाली। अब इस सीढ़ी पे चढ़ भी जाएंगे। हम लोग पहले स्वतंत्र देव केशव प्रसाद मौर्य जी से मिले, उन्होंने भी हालांकि आश्वासन दिया, लेकिन उनके अंदर जो डर था, हमारा ज्ञापन नहीं ले रहे थे। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको पर्सनली देखेंगे और तुम लोगों को न्याय दिलवाएंगे, थोड़ा सा धैर्य रख लो। ठीक है, धैर्य रख लिए। इसके बाद हम लोग स्वामी स्वतंत्र देव जी के यहाँ आते हैं। स्वतंत्र देव बहुत विस्तृत वार्ता हुई सभी मुद्दों पे, वो बात हम नहीं बताएंगे, हो सकता है वो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव हो, लोग उसको गलत वे में भी ले जाएं। यह है कि बहुत पॉजिटिव रहा वहां पे भी। और कल से ही देख रहे हैं कि कोई एक फेल टाइप का इंसान है, ठीक है, आनंद फानंद की इनसे मिलेंगे उनसे मिलेंगे, तो बेटा सब जगह पता है, हर मुद्दे पते हैं, आप लोग बहुत अच्छे जान सकते हैं। और मिलिए आप लोग, बहुत अच्छा लगेगा हमको भी कि आप लोग चंदा और याची बनाने के सिवाय और भी काम करते हैं, तो आप लोग भी मिलिए। स्वतंत्र देव के यहाँ कम से कम आधे घंटे तक हमारी बहनों ने बहुत रिक्वेस्ट किया सारी चीजें। वहाँ पे शान थी, एक विकलांग बहन थी, रीना यादव थी, अमित गंगवार थे, रंजीत थे, मयंक थे, सॉरी मयंक नहीं थे, और मयंक थे लेकिन डेलीगेशन में नहीं गए थे, चूंकि अगर कहा जाए एक स्तर से मयंक जितना अपनी नौकरी के लिए डेडिकेटेड है, बहुत है, बहुत ज्यादा उस आदमी के अंदर है, ठीक है। और हमारी एक बहन आई थी सुमन बघेल, मुझे अच्छा भी लगा, बहुत बुरा भी लगा, उनको यहाँ तवज्जो नहीं मिल पाई। तो बहन आप अपने ससुराल में तवज्जो लीजिए, मायके में तवज्जो लीजिए। मुझे लगता है कि किसी को कोई तवज्जो की जरूरत नहीं है। आप नौकरी के लिए आई हैं और सभी लोग नौकरी की बात है। अब कहाँ से उनको डील कौन कर रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हालांकि अगली बार मेरी तबीयत सही रहेगी, तो मैं भाई आंदोलन में स्वयं उपस्थित रहूंगा और सबकी तवज्जो करूंगा। मुझे लगता है कि जैसे मैं अपनी बेटी की शादी कर रहा था कि लोगों को तवज्जो नहीं दे पाया, कई लोगों के ये मन में रहते हैं, कई विकलांग साथी भी हम लोगों को कहे कि नहीं भाई ऐसा नहीं है। तो लड़ाई देखिए, हम लड़ते हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं, तवज्जो वज्जो हमारे उसमें है नहीं। अगर हम लोगों को तवज्जो करने लगेंगे ना तो लोग हमारे सर पे बैठने लगेंगे, बस आप समझ लीजिए। तो आप लोगों को नौकरी दिलाना मेरा ध्येय है। मान सम्मान तब आपको मिलेगा जब आप बेसिक में आप शिक्षक बन जाएंगे। हमारे रुआवजा पिला देने से, और अच्छा अच्छा बोल देने से आपको न्याय नहीं मिल रहा। इस बात को आप लोग समझें। हमारे बुरा बोलने से आपको हो सकता है न्याय मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।